धार की भोजशाला का सर्वे होगा। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद की तरह यहां पर भी सर्वे होगा। 5 एक्सपर्ट 6 सप्ताह में सर्वे कर सौंपेंगे रिपोर्ट। कोर्ट ने साइंटिफिक सर्वे के आदेश एएसआई को दिए हैं और एक्सपर्ट टीम को 6 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने इस याचिका को दायर किया था। हिंदू भोजशाला को वाग्देवी यानी कि मां सरस्वती का मंदिर मानते हैं। तो धार की भोजशाला का जो विवाद है, अब एएसआई इसका सर्वे करेगी। सर्वे में ये बात क्लियर हो पाएगी तो भोजशाला का एएसआई सर्वे होगा। तो अगर आप जिला प्रशासन की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर जो जानकारी है उसके अनुसार भोजशाला का निर्माण राजा भोज ने किया था। ये यूनिवर्सिटी थी जिसमें वाग्देवी यानी कि मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई थी। फिर माना जाता है कि मुस्लिम शासकों ने इसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। भोजशाला को लेकर उच्च न्यायालय इंदौर में एक याचिका लगी थी, जिसमें हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा याचिका लगाई गई है। इसमें वकील साहब माननीय विष्णु शंकर जी जैन द्वारा पैरवी की गई थी इंदौर में। आज न्यायालय द्वारा इसमें आदेश पारित किया गया है। कोर्ट के समक्ष एक अर्जी लगी थी कि इसका सर्वे कराया जाए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। सर्वे चूँकि पुराना था, काफ़ी सालों पुराने हुआ था, तो नए सर्वे को लेकर याचिका लगी थी। उस पर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है सर्वे कराने को लेकर। इसमें 5 सदस्यों की टीम गठित करी है। उसके बाद में 6 हफ्ते का समय दिया है कि रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें, जिससे तय हो पाएगा कि ये एक्चुअल में क्या है, क्या स्टेटस रखता है भोजशाला में। माननीय न्यायालय उच्च पीठ खंडपीठ इंदौर के समक्ष डबल बेंच के समक्ष एक अंतरिम याचिका लगाई गई थी, जिसमें ये मांग की गई थी कि भोजशाला परिसर का इसका एक्सकेवेशन हो, यहाँ की कार्बन डेटिंग हो, यहाँ की विभिन्न नवीन मशीनों से यहाँ की जांच हो और एक विस्तृत रिपोर्ट माननीय न्यायालय के पटल पर प्रस्तुत की जाए, जिसके संदर्भ में सभी पक्षों की ओर से 19 जनवरी को जो है तर्क हुआ था और माननीय न्यायालय ने उसको आदेश को रिजर्व करके हियर्ड एंड रिजर्व रखा था। आज 11 मार्च 2024 को माननीय न्यायालय ने उस आदेश को जारी करते हुए यह आदेश दिया गया हमारी जो हिंदू पक्ष की ओर से भोजसों की तरफ से एक जो अंतरिम आवेदन लगा था उसको स्वीकार करते हुए ये आदेश दिया है कि यहाँ का सर्वे हो, यहाँ की कार्बन डेटिंग हो और यहाँ की संपूर्ण रिपोर्ट, एक विस्तृत रिपोर्ट 6 सप्ताह के अंदर एएसआई के भोपाल रेंज के डायरेक्टर और निर्देशक के निर्देशन में 5 सदस्यीय कमेटी की एक सर्वे रिपोर्ट बनाकर 6 सप्ताह के अंदर माननीय न्यायालय को सबमिट करेगी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ के द्वारा मां सरस्वती के मंदिर भोजशाला के एएसआई सर्वे का आदेश पारित करना अखिल भारतीय संत समिति इसे सुखद मानती है और न्याय की जीत मानती है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आने वाले दिनों में गुलामी के एक एक चिन्ह मिटेंगे और मां सरस्वती का वह दिव्य और भव्य मंदिर वासंतिक नवरात्र और बसंत पंचमी के पूजा से गूंजेगा। हमें यह दृढ़ विश्वास है एएसआई की सर्वे रिपोर्ट मंदिरों को तोड़ करके उस मस्जिद बनाने के कुचक्र का पर्दाफाश करेगी। तो ज्ञानव्यापी की तर्ज पर धार की भोजशाला का एएसआई सर्वे होगा। ये आदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ इंदौर ने दिए हैं। एएसआई अब इसका सर्वे करेगी। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने इसे लेकर आदेश दिया है। एएसआई की 5 एक्सपर्ट की टीम बाकायदा इस भोजशाला का सर्वे करेगी। एएसआई की एक्सपर्ट टीम को 6 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपनी होगी। कोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वे को जीपीएस तरीके से करने को लेकर कहा है। जीपीआर यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जमीन के अंदर विभिन्न स्तरों की हकीकत जांचता है। जीपीआर तकनीक में रडार का उपयोग होता है। जीपीआर तकनीक अदृश्य यानी कि छुपी हुई वस्तुओं को विभिन्न स्तर, रेखाओं और संरचनाओं को मापती है और जीपीएस सर्वे के ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के तहत भी सर्वे किया जाएगा। इस पूरे सर्वे की फोटोग्राफी
और वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। हिंदू फ्रंट फॉर ने 1 मई 2022 को इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। भोजशाला का पूर्ण आधिपत्य हिंदुओं को सौंपने की मांग उसमें की गई है। संपूर्ण भोजशाला की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और खुदाई करवाने की मांग भी की गई थी। हाईकोर्ट याचिका के इन बिंदुओं के आधार पर सर्वे की मांग को स्वीकार कर लिया गया है। तो ज्ञानव्यापी की तर्ज पर ही भोजशाला का भी अब सर्वे होगा। और हमारे साथ इस वक्त पक्षकार मोहित गर्ग जी जुड़ चुके हैं। मोहित जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। और आज का ये जो वर्डिक्ट आया है कोर्ट का, इससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं आज के इस फैसले से? देखिए, हमारी मांग यही थी कोर्ट से कि भोजशाला का पहले सर्वे कराया जाए, क्योंकि हम इस बात में यकीन करते हैं कि जो भी प्रक्रिया हो वो कानूनी प्रक्रिया से उससे हम चलें, और उसी के चलते जो आज का वर्डिक्ट आया है उससे हम बहुत प्रसन्न हैं और वो हमारे फेवर में भी है। और हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो विजिबल होती हैं बट लोग उसको मानते नहीं हैं। अब ये बहुत, अगर आप कभी वहां जाकर देखें भोजशाला में, तो कोई भी व्यक्ति उसको कह सकता है कि वो हिंदुओं का की आस्था का, हिंदुओं के पूजा स्थली है। बट ठीक है, उस पर इतने लंबे समय से दूसरे पक्ष ने कब्जा कर रखा है, तो हम उसको कानूनी तौर पर जीत कर लेंगे। और हमें तो हमारे पास जितने दस्तावेज है, हमारे पास जो जानकारी है, अब उसको सरकार अपने स्तर पर उससे संतुष्ट हो जाएगी। और हमें पता है कि जितने भी सर्वे होंगे, जितने भी जीपीएस के वो आएंगे, क्योंकि वहां बिल्कुल एक सामान्य आंख से आप देख सकते हैं। तो जब इतने टेक्निकली और इतने लॉजिकली उसका सर्वे होगा और सब डिटेल आएगी, तो वो और चीजें खुलकर साथ में आएंगी। एक बात जरूर मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। वैसे तो ये एक बड़ा फैसला है हाई कोर्ट का, लेकिन जो नियम यहाँ के लिए बनाए गए हैं, जैसे मुस्लिम पक्ष को यहाँ पर नमाज करने की अनुमति है, इसके साथ ही साथ हिंदू पक्ष को भी पूजा अर्चना करने की अनुमति है। ये चीज़ों को अगर इतर हम करें तो और क्या कुछ अन्य आप लोगों की मांगे भी इससे जुड़ी हुई हैं? देखिए, हमने तो जो मांग की है कि पूर्णतः परिसर हमारे आधिपत्य में दिया जाए, क्योंकि ये हमारी पूजा अर्चना का स्थल है। इस पर आक्रांताओं ने पुराने समय में, सैकड़ों सालों पहले आक्रांताओं ने उसे कब्जा करके इस पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। और हम इसको कानूनी तौर पर हम पूर्ण अपना आधिपत्य चाहते हैं। और जिस तरह से पूर्व में इसमें पूजा अर्चना की जाती थी, उस तरह से हिंदू सनातनी भाई बहन अपने पूजा स्थल पे दोबारा बहुत शीघ्र न्यायालय के डिसीजन के बाद इसमें हमको अनुमति मिल जाएगी। तो हम पुनः उस तरह से इसको, और इसका जो स्वरूप, जिस तरह से इसका बहुत भव्य स्वरूप रहा था, उसको हम प्रयास करेंगे कि जब कानूनी तौर पर हम इस लड़ाई को जीत जाएंगे तो वही स्वरूप दोबारा दिया जाएगा जी। और एक इस याचिका में यह भी कहा गया है कि भोजशाला, जैसा कि आपने बताया, ये हिंदुओं का उपासना स्थल है। इसमें यह भी जानकारी हमारे पास आई है कि मुस्लिम समाज नमाज के नाम पर भोजशाला के भीतर अवशेष मिटाने का काम कर रहा है। तो ये भी इस याचिका में आप लोगों ने कहा है? बिल्कुल, हमने इस पे न्यायालय से मांग की है कि यथास्थिति इस पर रखी जाए, और जितने भी वहां पर साक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं, जितनी भी चीजें वहां पर हैं, उसको तुरंत से अपने कब्जे में लिया जाए और उसको किसी भी तरह से छेड़छाड़ करने से उस पर रोक लगाई जाए। और चूंकि 6 सप्ताह का समय दिया गया है, और हमारे पक्षकार और हमारे जो अन्य लोग भी हैं, वो भी इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि इस तरह का कोई अन्य पक्ष द्वारा इस तरह की कोई गतिविधि ना किया जाए जिससे वो साक्ष्यों को प्रभावित कर सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक जाहिर सी बात है, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि यहाँ पर जो अवशेष हैं उसमें प्रसिद्ध जो मौलाना है कमालुद्दीन मस्जिद में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं यहाँ पर जो अवशेष हैं। लेकिन मोहित जी, अभी फिलहाल आज के फैसले के उपरांत तो कहीं ना कहीं अब एक बहुत उम्मीद तो जगी होगी। ये वर्षों पुराना ये जो पूरा मामला चल रहा था, कहीं ना कहीं अब एक दिशा जरूर दी गई है
और 6 हफ्ते का समय भी एएसआई को दिया गया है कि आप 6 हफ्ते में एक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कीजिए। जी, एएसआई चूंकि देश की सबसे अपेक्स सबसे बड़ी संस्था है जो कि इस तरह के मामलों की एक्सपर्ट है, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट यही सब काम करता है, तो उनके पास जो वैज्ञानिक हैं और उनके पास जो टेक्निकल जो सिस्टम है उससे वो जितनी भी ये बता सकते हैं कार्बन रेटिंग करके कि कितने वर्षों पुरानी चीजें हैं। अब जैसे जितने भी खंभे हैं वहां पर जो आर्किटेक्चर है वो आर्किटेक्चर भी साफ तौर पर बताता है कि यह हिंदुओं की पूजा स्थली है। जिस तरह का आर्किटेक्चर है उस तरह का आर्किटेक्चर कभी मुगलों ने इस तरह का आर्किटेक्चर को कभी यूज नहीं किया। और जब आप जाकर सामने से भी देखेंगे तो वो इम्पोज लगती है कि जो पुराना स्थल था उसके सामने बाद में निर्माण किया गया है। मतलब ये तो एक सामान्य आंखों से आप देख सकते हैं। बाकी जब अंदर जाने के बाद जो भोजशाला है उसके जब अंदर जाएंगे परिसर में तो आपको ऐसे सैकड़ों प्रमाण मिलेंगे। उसको सिद्ध करेगा एएसआई का टेक्निकल सिस्टम, बट आप सामान्य व्यक्ति के तौर पर भी जाएंगे तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर आक्रांताओं द्वारा कब्जा करने के बाद इसके सामने निर्माण किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ याचिकाकर्ता आशीष जी भी जुड़ चुके हैं। आशीष जी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। आशीष जी, एक बड़ी जीत मानेंगे आज हाईकोर्ट के इस फैसले की? निश्चित रूप से ये पूरे सनातन धर्म की, हिंदू समाज की बड़ी जीत है। माननीय न्यायालय का आभार। जी, और ये जरूर सवाल रहेगा आशीष जी, वैसे तो मोहित जी से हम काफी सवाल इसे लेकर पूछ चुके हैं, बखूबी मोहित जी ने एक एक करके सारी बात भी बताई, लेकिन ये जो संघर्ष है आप लोगों का या आपसे जुड़े हुए तमाम लोगों का, ये कितना लंबा संघर्ष है, एक बार ये भी हमारे दर्शकों को बताइए ताकि लोगों को ये भी पता चले कि लड़ाई कब से लड़ी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से पूरा सच सामने आ रहा है। माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला राजा भोज द्वारा निर्मित है। 1034 में राजा भोज ने ये बनाया था। पठन पाठन का पूरी दुनिया का ये सबसे बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ का कंकर कंकर पत्थर पत्थर स्तंभ स्तंभ कह रहा है कि ये राजा भोज द्वारा निर्मित माँ सरस्वती की भोजशाला है। यहाँ गर्भगृह है, विशाल हवन कुंड है, 84 खंबे रहे हैं जिन पर देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह है, देवी देवताओं के चित्र हैं। यहाँ के जो है वो पाषाणों के ऊपर प्राकृत भाषा में और संस्कृत भाषा में श्लोक लिखे हुए हैं। पूर्व में भी यहाँ से कई प्रकार की जो है मूर्तियां मिल चुकी है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने माननीय हरिशंकर जी जैन, विष्णु शंकर जी जैन, रंजना जी अग्निहोत्री के नेतृत्व में मई 2022 में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यह याचिका लगाई थी कि भोजशाला को हिंदुओं को सौंपा जाए। यहाँ पर पूजा पाठ, हवन, कीर्तन और आरती की सभी प्रकार के प्रतिबंधों को शिथिल करते हुए 24 घंटे 365 दिन निर्बाध रूप से पूजा की अनुमति मिले। और इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने जब 5 फरवरी को एक आवेदन दिया था कि इसका एएसआई को माननीय न्यायालय आदेशित करे कि यहाँ पर वैज्ञानिक सर्वे हो, सच कानून और संविधान के दायरे में सबके सामने आना चाहिए। किस प्रकार से, जैसे कि काशी में, मथुरा में, श्री राम जन्मभूमि में, अयोध्या में स्पष्ट रूप से प्रमाण सामने आए हैं, तो निश्चित रूप से वैज्ञानिक सर्वे से, वीडियोग्राफी से, कलर फोटोग्राफी से, अन्य तथ्यात्मक जानकारी से एएसआई अब अपनी रिपोर्ट आने वाले 6 सप्ताह में 5 सदस्यीय टीम के साथ प्रस्तुत करेंगे। जिससे दुनिया में ये स्वयं भू मंदिर है। आप परिसर के अंदर जाएंगे, कहीं से कहीं तक कोई मस्जिद के निशान नहीं है, किसी प्रकार का कोई वहाँ मस्जिद नहीं है। वहाँ पर मंदिर था, है और रहेगा। माँ वाग देवी की प्रतिमा को लंदन संग्रहालय से लाकर गर्भगृह में स्थापित किया जाए, इस हेतु यहाँ का हिंदू समाज वर्षों से, सदियों से संघर्ष कर रहा है और इसके विभिन्न चरणबद्ध आंदोलन हुए हैं। यहाँ लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी है, कुछ ने रासुका काटी है, कईयों ने प्रकरण दर्ज करे हैं, कईयों को संपत्तियों जब्त करने के नोटिस आए हैं। लंबा समय से यहाँ पर सत्याग्रह जारी है। कुल मिला के हिंदू समाज ने विभिन्न जितनी भी कठिनाई होती है सभी को यहाँ पर सहन करा है और अब जाकर आज ही अवसर आया है कि हम इसे अपनी ही श्रेणी में, अपने इसमें चरणबद्ध रूप से, यह हमारा एक संकेत मात्र है, यह एक
हिंदू समाज के सनातन धर्म की एक जीत है कि माननीय न्यायालय ने एएसआई को यह आदेशित किया है कि आप वहां की तथ्यात्मक जानकारी सबके सामने लाए। और आशीष जी, मैं एक जवाब जरूर आप लोगों से लेना चाहूंगा, क्योंकि आपकी याचिका में इस बात का जिक्र है कि नमाज के दौरान आरोप ये लग रहा है कि मुस्लिम पक्ष ने वहां के जो ऐतिहासिक, चाहे वहां पर ग्रंथित श्लोक हो या फिर अन्य कोई चित्र जिसे पाषाण काल में बनाया गया, उसको कहीं ना कहीं खंडित करने का प्रयास किया गया है, या वो पुरानी। जी बोलिए। मैं इसके लिए आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। बोलिए बोलिए। यहाँ पर पूर्व में भोजशाला सभी के लिए खुली होती थी, लेकिन 12 मई 1997 को दिग्विजय सिंह के शासनकाल में भोजशाला को हिंदुओं के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। केवल वर्ष में एक दिन बसंत पंचमी पर हिंदुओं को जाने की अनुमति थी। तभी से यह संघर्ष का काल शुरू हुआ और उस समय हर शुक्रवार को नमाज होती थी। तब हिंदू समाज तो वर्ष में केवल एक दिन जाता था और मुस्लिम समाज वर्ष में 52 बार जाता था। इसलिए वो लोग अंदर क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, उसके बाद ही तो जाकर ये संघर्ष का समय शुरू हुआ। विभिन्न चरणबद्ध आंदोलन हुए, 1 लाख लोगों का धर्म रक्षक संगम हुआ। यहाँ पर संघर्ष हुआ कि ताले इसके भोजशाला के हिंदू समाज के लिए खोले जाएं, और ये हिंदू समाज ने पहली बार ऐसा हुआ कि अपने पराक्रम पुरुषार्थ के दम पर 8 अप्रैल 2003 को एक आदेश आया जिसमें हर मंगलवार को हिंदू समाज को पूजा पाठ की अनुमति मिली, वसंत पंचमी पर पूजा की अनुमति मिली, लेकिन शुक्रवार की नमाज का भी उसमें उल्लेख था। तो कुल मिला के हमारा यही कहना है कि नमाज तो अवैधानिक है, वहां पे उसे बंद किया जाना चाहिए। भोजशाला हिंदुओं का मंदिर है। अब वो लोग अंदर जाके क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये तो आप लोगों के कैमरे में आएगा। वहां पे जो है वो हमारा तो यही कहना है कि वहां के जो है वो तथ्य और प्रमाण जो है वो नष्ट किए जा रहे थे और स्पष्ट दिखता है। आशीष जी 95 आप ले गए हमें, जब दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और अब तो 2003 से लेकर आज हम 2024 में आपसे और मोहित जी से बात कर रहे हैं, तब से बीजेपी ही 1.5 साल का समय छोड़ दें तो बीजेपी ही सत्ता पर काबिज रही है। तो क्या ये सरकार के बदलाव का भी कोई असर या झलक कुछ आप लोगों को दिखती है? 8 अप्रैल 2003 का जो आदेश था वो माननीय अटल जी के प्रधानमंत्री काल का ही आदेश था। जी पुरातत्व संरक्षण विभाग ने यह आदेश निकाला, वह जो है वो माननीय अटल जी के सरकार का ही आदेश था, और उसके बाद से यह आदेश का परिपालन जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। हम लड़ाई तो इसी बात की लड़ रहे हैं कि वो भोजशाला हिंदुओं की थी और हिंदुओं को मिले, उसका पूर्ण आधिपत्य हिंदुओं को सौंपा जाए, माँ वाग्देवी की प्रतिमा लंदन से लाकर वहां स्थापित की जाए बिना शर्त। अभी जो अभी वहां पूजा अर्चना की जो अनुमति है वो सशर्त है कि आप सिर्फ साल भर में एक बार पूजा अर्चना हवन ये कर सकते हैं। मंगलवार को भोजशाला में हिंदुओं को जाने, मंदिर में जाने की किस बात का प्रतिबंध? हमारा मंदिर है, जब पट खुलेंगे जब हम दर्शन करेंगे। हमारा मंदिर है, हम जब चाहेंगे जब वहां पर दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, हवन करेंगे, आरती करेंगे, माता जी की स्थापना करेंगे। नियमों के अंतर्गत जो है वो यदि कोई नियम है तो उसको सुधारा जाए। चलिए ठीक है जी। इसीलिए तो जो है ये वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग आई है जी कि जब सर्वेक्षण होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आप अभी स्वयं बता रहे थे कि अंदर जाने पर कैसा, आप भोजशाला के अंदर एक अपने जो सहयोगी लोग हैं उनसे पूरी भोजशाला का आप कवरेज कराइए। वहां का स्तंभ पत्थर बोलेगा कि ये मंदिर है। चलिए, आज कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का ये जो फैसला है ये आप लोगों के उत्साह के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मोहित गर्ग जी आपका भी, आशीष गोयल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।